नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामराज के युग की शुरुआत हो गई है और विश्व भर के राम भक्तों का 500 साल का सपना आखिरकार साकार हुआ है। पीएम ने पूरे विधि विधान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके लिए पीएम ने 11 दिन की कठोर तपस्या की। साथ ही रामायण से जुड़े 4 राज्यों के 7 मंदिरों में दर्शन पूजन किया। देखिए रिपोर्ट। पांच सौ बरस के इंतजार के बाद आखिरकार प्रभु श्री राम का वनवास पूरा हुआ और अवध नगरी में रामलला के विराजने के साथ ही 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान के साथ पूरी हुई। 84 सेकंड के मुहूर्त में श्री रामलला की स्थापना की गई। इस दौरान गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ पीएम मोदी का अयोध्या धाम में रघुनंदन को विराजने का सपना भी पूरा हुआ। समारोह में पीएम मोदी बतौर मुख्य यजमान हल्के पीले रंग की धोती और कुर्ता पहनकर 12 बजे मंदिर परिसर में पहुंचे। इस दौरान उनके दोनों हाथों में एक थाल थी जिसमें श्री रामलला का चांदी का छत्र था। पीएम मोदी इस छत्र को अपने साथ लेकर गर्भगृह पहुंचे, जहां विशेष अनुष्ठान किया गया। संकल्प के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की विधि 12:05 पर शुरू हुई, जो 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली। पीएम मोदी ने रामलला की पहली आरती की और उनका चंवर ढुराया। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से कलावा बंधवाया और उनके पैर छुए। इसके बाद उन्होंने श्री रामलला की परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम किया। साथ ही राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के भी पैर छुए। इसके बाद प्रधानमंत्री सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव ने भगवान राम का चरणामृत पिलाकर पीएम मोदी का 11 दिन का व्रत खुलवाया। दरअसल पीएम मोदी श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के यजमान बनने के 12 जनवरी यानी पिछले 11 दिनों से कठोर तप कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को 10 मिनट 50 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान बनने के लिए यम नियम का पालन करेंगे। इसके लिए उन्होंने रामायण से जुड़े 4 राज्यों के 7 मंदिरों में दर्शन पूजन किया। 11 दिन के इस अनुष्ठान के दौरान उपवास, जप और गाय की पूजा की। इस दौरान उन्होंने सिर्फ नारियल पानी और फल खाए और फर्श पर सोए। मोदी इस दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के 7 मंदिरों में दर्शन पूजन करने भी गए। 12 जनवरी से पीएम मोदी की ये तपस्या शुरू हुई। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र पहुंचे। यहाँ उन्होंने पंचवटी के कालाराम मंदिर की साफ सफाई कर देशवासियों से सभी मंदिरों की साफ सफाई की अपील की और भगवान की पूजा अर्चना के साथ दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी में गंगा आरती की। 16 जनवरी को पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के वीरभद्र और लेपाक्षी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा की। मंदिर परिसर में बैठकर उन्होंने भजन किया और रंगनाथ रामायण पर आधारित कठपुतलियों के जरिए प्रदर्शित राम कथा भी देखी। लेपाक्षी मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंबे हैं, जिसमें से एक खंबा भी जमीन से जुड़ा नहीं है।
17 जनवरी को पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर और त्रिप्रयार श्री राम मंदिर में पूजा की। गुरुवायूर मंदिर और त्रिप्रयार श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान प्रधानमंत्री पारंपरिक परिधान मुंडू धोती और वेस्टी सफेद शॉल में दिखे। केरल के त्रिप्रयार श्री राम मंदिर पहुंचकर पीएम मोदी ने जल चढ़ाया। 20 जनवरी को पीएम तमिलनाडु पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के 2 मंदिरों में पूजा की। पीएम पहले तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में, जहां श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर गए, वहां उन्होंने अंदल नाम के हाथी को गुड़ खिलाया और आशीर्वाद लिया। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में जाने वाले वह देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद पीएम ने रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम पर डुबकी लगाई। फिर भगवान रामानंद स्वामी मंदिर में पूजा की। यहाँ उन्होंने रामायण पाठ और भजन संध्या में हिस्सा लिया। इक्कीस जनवरी को पीएम मोदी ने तमिलनाडु के धनुषकोडी में कोदंडाराम स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन किया। ये मंदिर श्री कोदंडाराम स्वामी को समर्पित है। कोदंडाराम नाम का अर्थ धनुषधारी राम है। इसके अलावा पीएम धनुषकोडी के पास अरिचल मुनाई भी गए थे। और 22 जनवरी को इस कठोर तपस्या के बाद पीएम मोदी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जजमान बनकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामलला अब टेंट में नहीं, दिव्य मंदिर में रहेंगे। राम मंदिर के निर्माण के बाद से देशवासियों में नया उत्साह पैदा हो गया था। हमें सदियों की धरोहर मिली है, श्री राम का मंदिर मिला है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, बल्कि एक नए काल चक्र का उद्गम है। लोग इसे हजारों साल याद करेंगे। गांव-गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। आज शाम घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी है। पीएम ने कहा कि अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। मेरा सौभाग्य है कि इस पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का यह उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। पीएम मोदी ने अपने इस 35 मिनट के संबोधन में 114 बार श्री राम का जिक्र किया और उनका भाषण राम राम से शुरू होकर जय सिया राम पर खत्म हुआ। डेस्क रिपोर्ट BSTV। राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। पीएम मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विधान पूरा किया। जैसे ही पीएम मोदी ने रामलला की आंखें खोली तो उनका अलौकिक रूप देखकर सब मोहित हो गए। पीतांबर से सुशोभित, जहां अधरों पर मुस्कान और हाथों में धनुष बाण लिए रामलला को उनके भक्त देखते ही रह गए। अवध बिहारी रामलला की प्रतिमा की क्या कुछ है खासियत, इस रिपोर्ट में देखिए आप। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विधान पूरा हुआ। 500 सालों से जिसका इंतजार था, वो इंतजार खत्म हुआ। श्री राम ने पूरी दुनिया को प्रथम दर्शन दिए। इससे पहले मंदिर के गर्भगृह में मोदी पहुंचे और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए संकल्प लिया।
फिर पूजा शुरू की। पीएम मोदी ने रामलला की आंखों से पट्टी खोली और कमल का फूल लेकर पूजन किया। रामलला पीतांबर से सुशोभित हैं। उन्होंने हाथों में धनुष बाण धारण किया है। रामलला की मनिहारी रूप को देखकर हर कोई मोहित है। श्यामल रंग के पत्थर से बनी मूर्ति में भगवान का विहंगम स्वरूप दिखाई दे रहा है। 5 साल के रामलला के चारों तरफ आभा मंडल बनाया गया है। सिर पर सूर्य बना है। प्रभु का दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। आभा मंडल में नीचे हनुमान जी की मूर्ति उकेरी गई है, तो दूसरी ओर गरुड़ देव बने हैं। आभा मंडल में भगवान विष्णु के 10 अवतार और सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं, जिनमें 10 अवतार हैं। मत्स्य कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित रामलला की इस मूर्ति में मुकुट की साइड पर सूर्य भगवान, शंख, स्वास्तिक, चक्र और गदा नजर आ रहे हैं। मूर्ति में 5 साल के बच्चे की कोमलता की झलक है। चंदन, रोली आदि लगाने से मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होगी। रामलला की 51 इंची लंबी मूर्ति दक्षिण भारतीय शैली की है। इस मूर्ति को खड़ी अवस्था में इसलिए रखा गया है ताकि दूर से लोग इसे देख सकें। मूर्ति की दाएं ओर ओम और स्वास्तिक का चिन्ह है। शिव पुराण विधेश्वर संहिता के अनुसार शिव के 5 मुख हैं और ओम उनके मुख से निकली पहली ध्वनि है। पूरे देश में रामलला को लेकर उत्सव सा माहौल है। लोग दिवाली की तरह त्योहार मना रहे हैं। तो देश भर के साथ मध्य प्रदेश भी जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। राम भक्ति में प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आए। प्रदेश भर में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, सुंदरकांड समेत कई धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। सीएम मोहन यादव ने भी भोपाल से लेकर एमपी की अयोध्या ओरछा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में प्रदेश में कैसी रही राम भक्ति की धूम। राम भक्ति में रंगे मोहन। जय श्री राम से गूंजा प्रदेश। भोपाल से ओरछा तक राम राम। राममय हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश बीजेपी राम के रंग में रंगी हुई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर बीजेपी ने आतिशबाजी और राम ज्योति जलाकर दिवाली मनाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पीडी शर्मा समेत बीजेपी के नेताओं ने प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में आतिशबाजी की और अखंड रामायण का पाठ किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रदेश में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रदेश के कोने कोने पर रामधुन सुनाई दी। सुंदरकांड, अखंड रामायण के पाठ किए गए। भंडारे और धार्मिक अनुष्ठान किए गए। मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया। पूरा प्रदेश राममय हो गया। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पुनीत दिवस का आरंभ तुलसी मानस प्रतिष्ठान स्थित श्री सिद्ध रघुनाथ मंदिर में सफाई कर की। उन्होंने पूजा पाठ भी की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में हो रहे भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से भारतवंशी उत्साह में है। देश के साथ संपूर्ण विश्व का वातावरण राममय हो गया है। वाकई आज का दिन बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। मानस भवन में आज मैं स्वयं यहाँ भगवान राम के दर्शन करने भी आया। मैं इस संस्था का माननीय रघुनंदन जी भाई साहब ने कहा कि यहाँ एक मानद पद है जिसमें जो सीएम रहता है वो अध्यक्ष बनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस संस्था का अध्यक्ष होने के नाते से थोड़ी भगवान की सेवा भी की है। हम सब आनंद में डूबे हुए हैं। वास्तव में बीती रात से ही त्योहार का वातावरण पूरे देश और प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। हम सब कामना करें परमात्मा से, प्रभु राम सबको सद्बुद्धि दे और ये जो अद्वितीय अवसर आया है, इस अवसर के आधार पर भारत अपनी अच्छाइयों को दुनिया में प्रदर्शित करे और मानवता की स्थापना में
यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और आगे बढ़े, ये शुभकामना भी देता हूँ। देश हो गया, दुनिया हो गई, आज तो हम थोड़ी हो ना संसद में, इंग्लैंड की संसद का दृश्य देखो, दुनिया के कोई देश जहाँ भी हमारे भरतवंशी विराजमान है, यहाँ तक कि भरतवंशियों के उत्साह को देख करके बाकी लोग भी समर्थन कर रहे हैं और इस उत्साह में सम्मिलित हो रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश बीजेपी मीडिया सेंटर में आयोजित राम धुन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। सीएम मोहन यादव ने राम धुन गाकर स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया। बीजेपी मीडिया सेंटर में सीएम मोहन यादव ने कहा कि आज 500 सालों से अधिक समय के बाद देश और प्रदेश के लोगों के लिए शुभ घड़ी आई है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ये देख पा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, तब से हर दिशा में देश का विकास हो रहा है और भारत का दुनिया में नाम हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं। जय श्री राम। हम सबका सौभाग्य है, कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको आज की ये घड़ी मिल रही है। हमारे हाथ में पैदा होना न तो हाथ में है न हमारे बस में है, वो परमात्मा की कृपा होती कि हम पृथ्वी पे अपना ये जन्म लेकर के आए। और ऐसे में हमारे सभी पूर्वजों ने जो विगत 500 वर्ष से ज़्यादा समय हमारी संस्कृति को बचाने के लिए कई प्रकार के कष्ट सहन करते हुए कई प्रकार की बलिदान देकर के आज ये मौका हमारे बीच में आया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी राम भक्ति में डूबे नजर आए। बीजेपी संगठन देश भर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। वी.डी. शर्मा ने कहा कि आज पूरे प्रदेश पार्टी के एक कार्यकर्ता मंदिर परिसर की स्वच्छता के साथ भजन कीर्तन और रामधुन के आयोजन में लगे हैं। हम सब राम ज्योति जलाकर दीपावली जैसा उत्सव मना रहे हैं। आज पूरे देश के लिए सौभाग्य का क्षण तो है ही, हम सब भी गौरवान्वित हैं कि 500 सालों पहले जो हुआ था उसकी पीड़ा क्या हुई होगी और आज जो हो रहा है उसके आनंद के क्षण इनको बयानों में नहीं या वक्तव्य में नहीं बताया जा सकता। ये तो एक करोड़ों करोड़ भारतीयों का, केवल भारत नहीं दुनिया के जिस कोने में है, आज पूरी दुनिया राममय है। राममय वातावरण पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर बनाए। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई। एमपी के अयोध्या ओरछा मंदिर, ओरछा में भव्य राम उत्सव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की पूजा पाठ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जिस तरह अयोध्या में आज उल्लास का माहौल है, ठीक उसी तरह ओरछा में भी राममय माहौल है। एमपी की अयोध्या कही जाने वाली ओरछा में राम राजा सरकार के मंदिर में भी विशेष आयोजन किया गया। इस आयोजन में भाग लेने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओरछा पहुंचे। प्रभु श्री राम के रंग में राजा राम की नगरी ओरछा रंगी नजर आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओरछा से अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिव्य क्षणों के साक्षी भी बने। मुख्यमंत्री ने राम राजा मंदिर में पूजा अर्चना कर जगत के मंगल कल्याण की कामना की।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भगवान राम का अयोध्या में अपने गर्भगृह में प्रवेश हुआ है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। और उससे ज़्यादा सौभाग्य की बात है हमारे प्रदेश में भी भगवान ऐसी मान्यता के ओरछा में दिन में राजा राम यहाँ रहते हैं, रात्रि के कालीन अयोध्या जाते हैं। ऐसे में आज उस अद्भुत और दृश्य को निहारने के लिए मैं आज यहाँ मौजूद था। मेरे साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी थे। हमने मिलकर के दर्शन भी किए, पूजन भी किया और अयोध्या के दृश्य को निहारा भी सही। भगवान राम का ओरछा से गहरा नाता है। मान्यता है राजा राम ओरछा में दिन बिताते हैं, जबकि शाम ढलते ही यूपी के अयोध्या पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही भगवान राम को 4 बार की आरती के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। ओरछा में स्थित भगवान श्री राम का मंदिर पूरे देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां वह भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ राम राजा सरकार जन जन के आराध्य है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई और परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज जो कार्यक्रम हुआ है, एक तरह से भारत के प्राणों की प्रतिष्ठा हुई ये मान के चले। भारतीय सनातन संस्कृति की एक नई करवट ली है। मेरी अपनी ओर से बधाई। प्रदेश में आगे भी इसी तरह का उत्सव का माहौल रहेगा। बीजेपी ने इसके लिए तैयारी भी कर ली है। देशवासियों की धार्मिक भावना राम मंदिर से जुड़ी है। ऐसे में बीजेपी इसे भव्य बना रही है। भोपाल से लेकर अयोध्या तक पूरे देश में धार्मिक आयोजन जारी है। आम जनता को अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी और राममय माहौल बनाया जाएगा। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन BSTV में खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए BSTV के साथ।